हेलो इन्वेस्टर्स, लेट अस स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो दोस्तों, आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे। कुछ रूल्स है स्टॉक मार्केट में, अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो कुछ रूल्स है वो डिस्कस करते हैं आज। उसके बाद तो बस अपना वीडियो जो अपॉर्चुनिटी बेस्ड वीडियोस तो आते ही रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग रूल नंबर 1, वी विल नॉट हैव अ स्टॉप लॉस। ठीक है, हम लोग ने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है अपने स्टॉक के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है वो वैल्यू बेस्ड एनालिसिस है। ठीक है, डिटेल एनालिसिस किया है। तो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से अगर स्टॉक का प्राइस नीचे भी चला जाता है, ठीक है, हमें कोई स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है दोस्तों। सेकंड थिंग, हमें अपना कैपिटल यूज करना है। वी नीड टू इन्वेस्ट अवर ओन कैपिटल, मीनिंग बाय डू नॉट बोरो द कैपिटल। उसका रीजन है कि अगर हमने बोरोड पैसा अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग में यूज कर दिया और जिससे भी बोरो किया है वो अगर हमें पूछता है कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो, तो वो तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर स्टॉक का प्राइस नीचे है तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा अपने को, राइट? सो वी डू नॉट हैव टू बोरो द मनी, राइट? द थर्ड थिंग, एक एवरेजिंग का एक रूल हमने डिसाइड किया है। सो अगर आप एवरेज भी अगर स्टॉक करते हैं तो उसका एक रूल है जो मैं आपको बताऊंगा। जब तक स्टॉक प्राइस 20% आपके फर्स्ट प्राइस से नीचे नहीं आता है, आप उसको एवरेज नहीं करेंगे। मीनिंग बाय, जैसे हमारा एक यूजुअल हैबिट है, जैसे आज स्टॉक परचेस किया और कल मार्केट नीचे चला गया तो हम वापस उसको परचेस कर लेते हैं। फिर अगले वीक अपने बाइंग प्राइस से नीचे गया उसको और एक बार हम उसको एवरेज कर देते हैं। सो हम क्या करते हैं, एवरेज प्राइस पे हम उसको ट्रेड करते हैं। लेकिन हमारा वो मेथड नहीं है दोस्तों। हम 20% जब तक वो स्टॉक नीचे नहीं जाता है मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, हम उसको एवरेज नहीं करते। और उसके साथ और एक रूल जुड़ा हुआ है, हम 3 महीने तक वो स्टॉक में एवरेजिंग नहीं करते। मिनिमम 3 महीने तक वो स्टॉक में एवरेजिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है, तो उससे क्लैरिटी और बढ़ जाती है कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं, वापस एवरेज किया जाए कि नहीं। अगर हाईएस्ट एवर नंबर है तो डेफिनेटली वापस एवरेज कर सकते हैं। और एवरेज करने का और एक रूल है कि मैक्सिमम होल्डिंग, आई मीन अलोकेशन, वो पर्टिकुलर स्टॉक में अलोकेशन भी तो होना चाहिए ना एवरेज करने के बाद। तो आप एवरेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बताया ना रूल्स कि 20% नीचे जाएगा तो सोच सकते हैं, या 3 महीने के बाद अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो हम सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अलोकेशन 5% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलोकेशन क्या करता है? अपना ग्रिड है ना, क्या है? अपना ग्रिड रहता है और एक फियर रहता है, तो ग्रिड को वो लिमिट करता है अलोकेशन। तो अलोकेशन का मतलब और एक चीज है कि हमारे पास 100 रुपया है तो 5 रुपए से ज्यादा कोई भी स्टॉक, चाहे कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, कितना भी अच्छा वैल्यू हो, हम 5 रुपए से ज्यादा वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे क्या होगा? कुछ रीजन से, कुछ इवेंट की वजह से अगर वो स्टॉक नीचे भी चला जाता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर उसका डेंट नहीं होता है, उसका डेंट नहीं आता है। और हमने वो देखा भी है कि हम क्या करते हैं, एक ही स्टॉक में लिमिट से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर क्या होता है, हमारा दिमाग पूरा उधर अटका हुआ रहता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ वॉलेटिलिटी की वजह से अगर वो स्टॉक नीचे चला जाता है, हमें वो पोजीशन को काटना पड़ता है, हम उससे एग्जिट ले लेते हैं। फिर क्या हो जाता है, वही सेम चीज, लॉस हो जाता है। इसलिए अलोकेशन को बहुत स्ट्रिक्ट रखना दोस्तों, ठीक है। और एक रूल है हमारा, डू नॉट लिसन टू द न्यूज, ठीक है। डू नॉट लिसन टू द न्यूज। आप न्यूज देख सकते हो, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए क्या पॉलिटिक्स है, क्या जियो पॉलिटिक्स है, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना, या वो न्यूज को देख के आपको कुछ बाय करना है, सेल करना है। नो, डू नॉट रिएक्ट विद द न्यूज। क्योंकि क्या है, जो भी न्यूज चैनल्स है उनका बेसिक प्राइम क्या रहता है, उनका टीआरपी देखना होता है। उनको टारगेट दिया रहता है, उनको टारगेट दिया है कि आपको टीआरपी जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। उनका एडवर्टाइजिंग से बिजनेस आता है तो उनका प्राइम फोकस वो टीआरपी पे रहता है। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज वगैरह आपने देखा ही होगा, तो वो सब अवॉइड कीजिए, देखिए, बट उसका रिएक्शन मत दीजिए आपके पोर्टफोलियो के ऊपर या स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो होगा, कोई इश्यू नहीं। वो तो बार बार हम देखते ही है न्यूज को, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम उसको डिस्कस भी करते हैं। हम हमारे एनालिसिस में भी उसको डिस्कस करते हैं। वहां पे हम सिखाते भी है कि न्यूज को किस तरीके से इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हमें इंट्राडे नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, मार्जिन लेते हैं हम लोग, और वो मार्जिन का पैसा अपना नहीं होता है। तो
मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से वो थोड़ा नीचे भी गया इंट्राडे में, तो क्या हो जाएगा, अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और लॉस हो जाएगा. सो डोंट यूज इंट्राडे with the stocks which are discussed over here because they are purely on the value based. तो इसका वैल्यू जो हमने स्टॉक का जो डिस्कस किया है हमारे चैनल पे, वो एक साल में अनलॉक होगा या धीरे धीरे अनलॉक होगा. जैसे अगला क्वार्टर आएगा या कुछ एक क्वार्टर के बाद उसका वैल्यू उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि प्राइस विल फॉलो द प्रॉफिट्स. ठीक है, हो सकता है कुछ इवेंट की वजह से वो एक आधा दिन नीचे चला जाए, कुछ एक हफ्ता नीचे चला जाए, लेकिन वो प्रॉफिट को फॉलो करते करते ऊपर आ ही जाएगा दोस्तों. ठीक है, तो अलोकेशन हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है दोस्तों, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. किस तरीके से एवरेजिंग करना है वो भी मैंने बता दिया. ठीक है, और एक रूल है, आप जो भी कैपिटल लगाएंगे ना, उसका एक साल तक आपको वो कैपिटल का जरूरत नहीं होना चाहिए. लेट्स से एग्जांपल, मुझे ईएमआई पे करना है, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगले महीने तो मुझे उसका ईएमआई देना है. तो होल्डिंग पीरियड तो मेरा मिनिमम एक साल का होना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि वैल्यू धीरे धीरे अनलॉक होगा फ्रेंड्स. ठीक है, इसीलिए हमें ऐसा कैपिटल इन्वेस्ट करना है जो पैसा हमें अगले एक साल तक जरूरत नहीं है. ठीक है, और एक चीज दोस्तों, एप्लीकेशन में जो अनरियलिस्टिक लॉस है ना, उसको बार बार मत देखो, या एप्लीकेशन में अपना पोर्टफोलियो बार बार चेक मत करो, क्योंकि उसका रीजन है, वो एप्लीकेशन है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे है, जो अपना इंटरनेशनल अकाउंटिंग मेथड भी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ठीक है, फीफो. हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, एटलीस्ट मैं क्या करता हूं, उसको एक्सेल में रिकॉर्ड करता हूं और लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे मैं काम करता हूं. ठीक है, उसका मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस मतलब क्या, समझो मैंने स्टॉक को इन्वेस्ट किया, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट में क्या करता हूं, उसको पर्सनल यूज के लिए कभी विड्रॉ नहीं करता, वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता हूं. तो जब हम प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं और आप वो एप्लीकेशन को देखोगे, तो वो तो आपको गलत नंबर देगा. ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, इसलिए एप्लीकेशन को बार बार मत देखो दोस्तों. और हम तो क्या है, हमको एवरीडे देखना होता है कि मार्केट तो आज बहुत ऊपर चला गया, तो चलो तुरंत देख लेते हैं अपना पोर्टफोलियो कितना ऊपर चला गया, कौन सा स्टॉक कितना ऊपर चला गया. इट्स नॉट नेसेसरी फ्रेंड्स, बिकॉज इट्स अ वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग. और मैं तो क्या करता हूं, डायरेक्ट सीए को ही मैं दे देता हूं, मेरा जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना, जो भी बैंक स्टेटमेंट है, वो सीए को दे देता हूं, वो और जो वो ही करता है वही फाइनल होता है मेरे लिए. मेरा जो डिसिप्लिन रूल है, उसमें काम जो है वो चालू रहता है मेरा. आई डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर. Applications and all, no, are not necessary. Just follow the discipline rules and keep doing your work for longer period of time in the stock market. Because Indian economy is growing economy, and by the 2047 our goal is to become developed country. ठीक है, तो जब भी हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे, तभी तो आप देखिए आपका पोर्टफोलियो का क्या वैल्यू हो जाता है. ठीक है, 20,000 पर अपॉर्चुनिटी आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट कीजिए, और देखिए 2042 और 2047 में क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं दोस्तों. ठीक है, तो एप्लीकेशन यूज मत कीजिए. ठीक है, एक्सेल में एंट्री कीजिए, अपना बुक्स में एंट्री कीजिए. ठीक है, बस तो दोस्तों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. और हाँ फ्रेंड्स, आई एम नॉट डूइंग एडिटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो इफ एनी क्वेश्चन और एनी डाउट, डू राइट अ कमेंट, आई विल आंसर इट डेफिनेटली. तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो रूल्स है उसको फ्रेंड के साथ शेयर करना है, इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है. और बेल बटन दबाने से क्या है ना, इस चैनल का नाम थोड़ा लंबा है, तो अगर आपने बेल बटन भी प्रेस किया है तो आपको ऑटोमेटिक इंटीमेशन मिलते जाएगा. जो इसका यूट्यूब का एल्गो है, वो ऑटोमेटिक आपको वो कंटेंट इस चैनल का आपके सामने लाके रख देगा ऑटोमेटिकली. सो दैट विल हेल्प यू इन योर बिजी लाइफ. Thank you.